नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम एडवांस अलजेब्रा की एक नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट का नाम है आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम्स, कॉन्जुगेसी एंड द क्लास इक्वेशन ऑफ ए ग्रुप। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें हमारा पहला पॉइंट है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट जी कोमा स्टार एंड जी डैश कोमा स्टार डैश बी टू ग्रुप्स. A mapping F from G to G dash is said to be a group homomorphism if this is mapping F from G to G dash if F of A star B is equal to F of A star dash F of B for all A B belongs to G। यानी कि अपने पास एक मैपिंग है। सबसे पहले अपने पास दो ग्रुप दे रखे हैं, ग्रुप G और ग्रुप G डैश। इन पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्रमशः रिस्पेक्टिवली स्टार और स्टार डैश है। ओके, अब एक अपने को मैपिंग दे रखी है, एफ मैपिंग है जो कि जी से जी डैश पे डिफाइन है। ओके, ये हो गया अपना जी, ये हो गया जी डैश। इसके मैं दो एलिमेंट्स लेता हूँ और इस पर जो बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ यहाँ, क्योंकि ए दो एलिमेंट लिए मैंने ए और बी, इसमें मैं बाइनरी ऑपरेशन लगाता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन क्या आएगा? स्टार, क्योंकि ये दोनों जी के एलिमेंट है तो जी पे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो स्टार है। ओके, अब मान लेता हूँ कि ए की जो एफ इमेज है वो है एफ ए और बी की जो एफ इमेज है वो एफ बी। यहाँ पे मैंने ए और बी के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया और इसकी मैं एफ इमेज फाइंड करता हूँ। अगर ये एफ इमेज एफ ऑफ ए स्टार डैश एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए तो उस टाइम जो हम मैपिंग एफ है या जो फंक्शन एफ है उसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बोलेंगे। यहाँ पे देखिए ए और बी है, इनके बीच में जो बाइनरी ऑपरेशन लग रहा है वो जी का लग रहा है, क्योंकि ए और बी दोनों जी के एलिमेंट हैं। तो इस यहाँ पे जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो जी का बाइनरी ऑपरेशन लगेगा जो कि स्टार है। एफ ए और एफ बी ये दोनों जी डैश के एलिमेंट हैं तो इनके बीच जो बाइनरी ऑपरेशन लगेगा वो स्टार डैश होगा, क्योंकि जो जी डैश है उस पर जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है वो स्टार डैश है। ओके, तो ये हुई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम। अगला पॉइंट है कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होता है कि अपने पास एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म दे रखा है एफ जो कि जी से जी डैश पे डिफाइन है। तो ये जी है और ये जी डैश है। तो मैं यहाँ पे कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा कि मुझे जी में ऐसे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं जिनकी इमेज जी डैश में क्या हो, ई हो, यानी जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। यानी कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, जी के ऐसे एलिमेंट्स का सेट जिनकी जो जी डैश में इमेज है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश हो। ओके, तो ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। लेट एफ बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश, यानी एफ एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे। द कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एफ इज द सेट डिफाइंड एज फॉलोज। कर्नेल ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी एक्स जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। ई डैश क्या है? जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी एक्स जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनकी इमेज जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट हो। ओके, तो उस सेट को हम कर्नेल ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ बोलेंगे। ओके, वेयर ई डैश इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। Thus, kernel of F is the set of elements of G which are mapped to identity element of G dash। यानी कर्नेल ऑफ F क्या होगा? G के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जिनका जो कि मैप हो रहे हैं कहाँ पे? G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे। समझ में आया? ओके, थर्ड पॉइंट है इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगी कि जैसे इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगी कि ये एफ एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश पे। अब जी के सभी एलिमेंट्स की इमेज मैं फाइंड कर लेता हूँ जी डैश में। ओके, तो इस जो इन एलिमेंट्स की जो इमेज आ रही है उन सभी का सेट, उसको मैं बोलूँगा इमेज ऑफ एफ। ओके, जो जी के एलिमेंट्स है उन एलिमेंट्स की जो एफ इमेज है उनका सेट, उस सेट को मैं क्या बोलूँगा? इमेज ऑफ एफ। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट एफ बी ए ग्रुप होमोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश, देन इमेज ऑफ एफ इज द सेट डिफाइंड एज फॉलोज। इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी, यानी ये ग्रुप जी के सारे एलिमेंट्स
का सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि जो जो फंक्शन की डेफिनेशन होती है उसमें यही होता है कि उसकी डोमेन का कोई भी एलिमेंट, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो कि जिसकी एफ इमेज नहीं हो। ओके, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इमेज ऑफ एफ इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश, यानी सेट ऑफ एफ एक्स बिलोंग्स टू जी डैश सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। यानी जो जी के एलिमेंट्स हैं एक्स वाई मान लेते हैं, जी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी की जो इमेज है उसके सेट, उसका सेट आएगा, उसको हम इमेज ऑफ एफ बोलेंगे। ओके, इसमें नोट है इफ़ एफ इज ऑन टू, यानी एफ ऑन टू है। ऑन टू का मतलब क्या हुआ कि जो जी डैश का एलिमेंट्स हैं उनकी इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है, यानी जी डैश के सभी एलिमेंट्स की इनवर्स इमेज एग्जिस्ट कर रही है, तो जो मैपिंग एफ है वो ऑन टू होगी। सो इफ एफ इज ऑन टू देन एफ जी इज इक्वल टू जी डैश। उस टाइम अगर एफ ऑन टू है तो एफ जी इज इक्वल टू जी डैश हो जाएगा, एंड जी डैश इज कॉल्ड होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी। आल्सो एफ इज एपीमॉर्फिज्म। अगर फंक्शन एफ है या मैपिंग एफ है अगर वो ऑन टू ही, तो इस प्रकार का जो होमोमॉर्फिज्म होगी उसको हम एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। ओके, और यहाँ पे जो सेट जी डे, जो ग्रुप जी डेस है वो होमोमॉर्फिक इमेज कहलाता है जी का। ओके, तो ये अपने को पॉइंट याद रखना है कि अगर एफ ऑन टू है तो इस प्रकार के जो फंक्शन है, जो मैपिंग एफ है या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एफ है, उसको हम बोलेंगे एपीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे जो सेट ग्रुप जी डेस है उसको हम होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी बोलेंगे। इफ होमोमॉर्फिज्म एफ इज वन वन देन इट इज कॉल्ड मोनोमॉर्फिज्म। यानी जो होमोमॉर्फिज्म है वो अगर वन वन है तो उस टाइम हम जो मैपिंग एफ है उसको हम मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे। इफ डोमेन एंड कोडोमेन ऑफ एफ आर सेम, दैट इज इफ जी इज जी डैश देन होमोमॉर्फिज्म इज कॉल्ड एंडोमॉर्फिज्म। अगर डोमेन और कोडोमेन यानी जो दोनों सेट हैं, जो मैपिंग एफ है वो उसकी डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो, तो उस प्रकार के होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट हो गए। एपीमॉर्फिज्म, एपीमॉर्फिज्म कब बोलेंगे? जब जो होमोमॉर्फिज्म एफ है वो ऑन टू हो। ओके, उस टाइम जो जी डैश होगा उसको हम बोलेंगे जी की होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे। ओके, जी डैश को हम जी की होमोमॉर्फिक इमेज बोलेंगे, और उस प्रकार का जो होमोमॉर्फिज्म है उसको एपीमॉर्फिज्म बोलेंगे। अगर होमोमॉर्फिज्म वन वन है तो इस प्रकार के होमोमॉर्फिज्म को हम मोनोमॉर्फिज्म बोलेंगे। और अगर जो होमोमॉर्फिज्म एफ है उसकी डोमेन और कोडोमेन अगर सेम है तो इस प्रकार के होमोमॉर्फिज्म को हम एंडोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन देखी है, कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म एंड इमेज ऑफ होमोमॉर्फिज्म ये क्या होते हैं ये समझा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।